हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्रीलिम्स की एमसीक्यू सीरीज में अब आगे बढ़ते हैं और आज हम हिल्स, माउंटेन्स, ये सब जो भी पीक्स हैं, है ना, उसके बारे में और डिटेल में करके इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये बोल रहे हैं कि बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस इज द वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड। वैली ऑफ कश्मीर किन दो माउंटेन रेंजेस के बीच में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको पता है कि क्या बोल रहा है, लद्दाख और जांस्कर, तो ये तो गलत है। ग्रेटर हिमालयाज, पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालयाज और जांस्कर, तो क्या होता है कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ये तो ग्रेटर हिमालयाज है, ठीक है, और ये पीर पंजाल रेंज है, तो बीच में आता है आपका कश्मीर, कश्मीर वैली। ठीक है, ये हमने पहले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं। तो आंसर आपका क्या होगा, ग्रेटर हिमालयाज एंड कश्मीर वैली इज बाउंडेड बाय द साउथ वेस्ट बाय पीर पंजाल एंड द नॉर्थ ईस्ट बाय ग्रेटर हिमालयाज। राइट, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने ये है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन और अदर रीजन। ठीक है, आपको असर्शन रीजन दिया हुआ है और उस हिसाब से कोड सेलेक्ट करने हैं। तो बोल रहा है द हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सेस्मिक जोन्स लाइज इन द हिमालयन रीजन इन इंडिया। तो क्या ये सही है कि गलत है ये। फिर उसका रीजन क्या दे रहा है, देयर आर मेनी लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन्स इन हिमालयाज। ठीक है, बहुत सारे थ्रस्ट जोन्स हिमालयाज में देखने को मिलते हैं। तो क्या है इसका आंसर, आप बताइए। क्या ये ट्रू है, ए और आर दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। बी, ए और आर ट्रू हैं लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है। तो ये आपको आंसर्स देने हैं। चलिए अब आंसर आप देखिए, फिर इसका अपन डिस्कशन करते हैं। देखिए पहला तो ये है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सेस्मिक जोन्स लाइज इन द हिमालयन रीजन, तो ये तो ट्रू है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स प्रोन एरिया कौन सा होता है, हिमालयंस, है ना, हिमालयाज ही सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। क्यों अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, क्योंकि हिमालयन जैसे बोलते हैं ना, ग्रोइंग ग्रोइंग माउंटेन है ना, क्योंकि प्लेट्स टकरा रही हैं, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकरा रही है, तो ये इंक्रीज हो रही है इसकी हाइट, तो इतना इसलिए सेस्मिक जोन्स प्रोन एरिया है। ठीक है, अब रीजन बोल रहा है कि देयर आर मैनी लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन्स इन हिमालयाज। अब क्या हो रहा है, हिमालय बना क्यों, इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, ठीक है ना, उससे क्या होता है कि बहुत सारे फॉल्ट्स, है ना, फॉल्ट्स एंड थ्रस्ट जोन्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि टकराएगा कोई भी, हिमालय अगर टकराएगा, है ना, तो थ्रस्ट तो होगा ही, जैसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट होता है, तो इसके अलोंग ह्यूज स्ट्रेस बिल्डअप होता है, इसके कारण से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो अर्थक्वेक क्यों आता है, इसी कारण से आता है। ठीक है ना, क्योंकि थ्रस्ट जोन्स और फॉल्ट्स जनरेट होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सही, ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, हिमालय जो है एक रीजन है अर्थक्वेक प्रोन एरिया इंडिया में, और फॉल्ट फॉर्म्स होता है, फॉल्ट एंड थ्रस्ट जोन्स, उसकी वजह से ही लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन्स फॉर्म होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ए। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके लिए ये है सामने। इन विच पार्ट ऑफ हिमालय इज द करेवाज लैंडफॉर्म फाउंड्स। तो करेवाज जो सॉइल है, आपको जो करेवा लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेगा वो कहाँ मिलता है। ठीक है, ये आपका, तो करेवाज क्या होता है वो भी हम देख लेंगे। तो कश्मीर हिमालय में देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर इसका कश्मीर हिमालय होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं यहाँ पे देख रहे हो आप, पीर पंजाल रेंज है और ग्रेटर हिमालयन रेंज है, तो इसके बीच में आपका कश्मीर वैली आता है, तो ये कश्मीर मैप पे आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा, और इसी के बीच में आपको करेवा बेसिन्स देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये करेवा बेसिस। तो करेवा बेसिन्स है क्या, करेवाज है क्या, उसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। करेवा एक ऐसा प्लेटू लाइक टेरेस है ना, फाउंड इन कश्मीर वैली, मेड अप ऑफ डिपॉजिट ऑफ क्ले, सैंड, सिल्ट एंड ग्रेवल, लेफ्ट बाय एंशियंट लेक्स एंड रिवर्स। तो रिवर्स और लेक्स के द्वारा जो पुरानी सैंड, सिल्ट और ग्रेवल जो छोड़ दी गई हैं, उसको मिला के करेवास बनता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्वेश्चन उठता है। एक तो वेरी फर्टाइल है, और सैफरन, ठीक है ना, आलमंड्स, एप्पल्स एंड अदर ऑर्कड्स इसके लिए आइडल है ग्रोइंग करने के लिए। ठीक है, आर्कियोलॉजिकली देखें तो फॉसिल्स और रिमेन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, है ना, कश्मीर जियोलॉजिकल और हिस्ट्री जानने के अपॉर्चुनिटी मिलती है। और कैसे हमारा हिमालयास फॉर्म हुआ,
ये भी समझने को हमको मिलता है। तो करेवास जो हैं आपको, एक तो आप जैसे मान लो आपको कोई मेंस में आंसर राइटिंग के लिए पूछता है, तो इस तरीके से आप लैंड फॉर्म बना सकते हो कि पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में करेवा बेसिन देखने को मिलता है 2, 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में। और अगर आपको इन किसी में से भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस मिलता है तो आप ये टिक कर पाओगे। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे चौथे क्वेश्चन के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कश्मीर हिमालयाज आर फेमस फॉर करेवास। ठीक है, पहला तो ये है नालगढ़ दून इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल दून्स। ठीक है। बी पॉइंट, नामचा बारवा माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। डी, वैली ऑफ फ्लावर्स इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड हिमालयास। तो इसमें क्या स्टेटमेंट सही है? ए बी सी डी पूरा सही है, बी सी है, ए सी डी है, ए बी सी है। इसको आप थोड़ा सोचिए और कमेंट करिए इसका आंसर कि क्या होगा सही। ठीक है, कमेंट जरूर करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए और ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं डिस्कस करता हूँ आपको। जैसा हमने देखा कि कश्मीर हिमालयाज जो है वो फेमस फॉर करेवाज हैं, तो ये तो करेक्ट है। नालगढ़ दून इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल दून्स, ये रॉन्ग है क्योंकि देहरादून आपने सुना होगा ना, देहरादून ये लार्जेस्ट है सभी दून्स में से, तो ये तो बी आपका गलत हो गया। नामचा बारवा माउंटेन पीक लोकेटेड अरुणाचल प्रदेश हिमालयाज, ये करेक्ट है। फ्लावर्स सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। वैली ऑफ फ्लावर्स का आप लोग ट्रैक भी जा सकते हैं। ठीक है, ट्रैकिंग चलती है इसकी, तो ट्रैक भी जरूर होके आइए, बहुत ही सुंदर फरवरी के टाइम पे आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये भी करेक्ट है, तो ए, सी और डी, तो आंसर हो गया हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, Among the following which mountain range is the oldest in India। अब आपको ओल्डेस्ट माउंटेन बताना है कि इंडिया में कौन सा माउंटेन ओल्डेस्ट देखने को मिलेगा आपको। तो ओल्डेस्ट माउंटेन सबको पता है, नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा। वेस्टर्न घाट का क्या है? अरावलीज है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अरावली रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी राजस्थान वाले रीजन में, है ना। ये अरावली रेंजेस हैं, ये विंध्यन रेंजेस हैं, कैमूर रेंज है, सतपुड़ा उसके नीचे आता है, विंध्या और सतपुड़ा। ठीक है ना, विंध्या और सतपुड़ा के बीच में आपको नर्मदा देखने को मिलेगी, सतपुड़ा और यहाँ पे इसके नीचे, सतपुड़ा के नीचे आपको यहाँ पे तापी रिवर देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक आपको क्या देखने को मिलता है? तो हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया का क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। ए अनाईमुड़ी, बी डोडा बेट्टा, सी गुरु शिखर, डी महेंद्रगिरी। तो इसका आंसर होगा आपका अनाईमुड़ी। तो आपका आंसर हो गया ए। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये अनाईमुड़ी, आपको ये अन्नामलाई जो रेंज है ना यहाँ पे, इसी पे एक पीक देखने को मिलता है अनाईमुड़ी। ये अनाईमुड़ी जो है ये हाईएस्ट पीक है। ठीक है, और अलग अलग हिल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या है कि जब भी मैपिंग देखें ना, तो मैप में आप देखिए गुरु शिखर ये हाईएस्ट पीक है। यहाँ गुरु शिखर कहाँ पे है? ये अरावली में देखने को मिलेगा। धूपगढ़ आपको यहाँ अमरकंटक के पास देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप हिल्स को भी याद रखे करिए। चलिए, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट्स ज्वाइंस द वेस्टर्न घाट्स। अब ईस्टर्न घाट्स किस पॉइंट पे ज्वाइन करता है वेस्टर्न घाट्स को? ये भी बहुत फ्रीक्वेंट पूछा जाना क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस ऑप्शंस देख लेते हैं हम। पालनी हिल्स, बी है अनाईमुड़ी हिल्स, सी नीलगिरी हिल्स, डी शेवरॉय हिल्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नीलगिरी हिल्स। हमने डिटेल्ड जो हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर है उसमें हमने ये सब चीजें कवर की हुई है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से हम यहाँ पे पूरा उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो नीलगिरी हिल्स है, ये जो नीलगिरी हिल्स है ना वो वेस्टर्न, ये आप यहाँ पे देखिए माउंटेन, ये तो ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट, ये हो गया ईस्टर्न घाट। तो ये ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। तो ये अब आपको याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब हमेशा लोग गलती क्या करते हैं कि करेक्ट टिक कर देते हैं, तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे आप, है ना। तो कीवर्ड्स को ध्यान में रखिए। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हाई इन नॉर्दर्न रीजन, क्या ये सही है कि गलत है? अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स, ये तो हमने देख लिया, अनाईमुड़ी हाईएस्ट पीक है, ये तो सारा करेक्ट है। लेकिन हमको पूछा क्या है? नॉट करेक्ट। ताप्ती रिवर लाइज टू साउथ ऑफ सतपुड़ा, अभी हमने डिस्कस किया, सतपुड़ा के नीचे आपको तापी रिवर देखने को मिलेगा, तो ये करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन ये नहीं होगा सही। नर्मदा एंड ताप्ती रिवर वैलीज आर सेड टू बी ओल्ड रिफ्ट वैलीज, ये भी सही है। तो ये बी सी डी तो सही है, तो आंसर क्या होगा? नॉट करेक्ट। अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो वेस्टर्न घाट रिलेटिवली हायर इन नॉर्दर्न रीजन, ये कि गलत है।
तो यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स नॉर्दर्न रीजन में लो हाइट होता है और वेस्टर्न रीजन में, क्योंकि वेस्ट में ही पाया जाता है ना, देखो यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। साउथ में अगर हम देखेंगे तो अनाई मुड़ी यहीं पे देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे साउथ में जैसे जैसे आ रहा है तो हाइट बढ़ती जा रही है वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स की, और नॉर्थ में रहेगा तो हाइट कम रहेगी, तो रिलेटिवली लो इन नॉर्दर्न रीजन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया गलत। अब देखिए नर्मदा वैली हम देख रहे हैं, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नर्मदा रिवर और सतपुड़ा के नीचे ताप्ती रिवर, ये देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया? अब ऐसा कौन सा माउंटेन रेंज है जो सिर्फ आपको एक ही स्टेट में देखने को मिलेगा? तो अरावलीज आपको मल्टीपल स्टेट्स में देखने को मिलेंगे, जैसे राजस्थान हो गया, है ना, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, है ना, गुजरात हो गया, तो ये तो नहीं होगा। सतपुड़ा भी आपको किस में देखने को मिलेगा? सतपुड़ा आपको एमपी में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, है ना, और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। सह्याद्रीज भी आपको महाराष्ट्र से लेके केरला तक आपको देखने को मिलेगा, जो ऐसे बाउंड्रीज रहती है ना, ये सह्याद्री रेंजेस कहलाते हैं, ठीक है ना। तो अजंता जो है यही आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सिर्फ महाराष्ट्र में देखने को मिलता है आपको। तो ये हो गया सी आपका करेक्ट आंसर। तो अजंता रेंज इंटायरली इन द महाराष्ट्र, सिंस अजंता रेंज इज वन स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट। तो अजंता जो है हमारा एक ही स्टेट में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो, सेलेक्ट फ्रॉम द कोड गिवन बिलो करेक्ट लोकेशनल सीक्वेंस हिल प्रोसीडिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब साउथ से लेके आपको साउथ से नॉर्थ का आपको सीक्वेंस बताना है। सतमाला हिल्स, पीर पंजाल, कैमूर और नागा हिल्स। तो आप ये देखिए बताइए कि कौन सा सही है, कौन सा आपको नीचे देखने को मिलेगा। चलिए, तो पीर पंजाल तो आप जानते हैं कि कहाँ पे है। पीर पंजाल कहाँ पे है बताइए? नॉर्थ साइड में है ना, हिमालय अपने कश्मीर वाले में। तो ये सबसे पहले तो 3 होना चाहिए आपका, लास्ट में आना चाहिए। आपको साउथ से नॉर्थ पूछा है ना, ये नॉर्थ हो गया, यहाँ साउथ हो गया, तो अपन नॉर्थ से साउथ आते हैं। देखिए पीर पंजाल हो गया, फिर नागा हिल्स नागालैंड में मिलेगा तो 4, ठीक है। फिर कैमूर हिल्स, ये कैमूर हिल्स जो आपको देखने को मिलता है ना, ये मध्य प्रदेश बिहार साइड में देखने को मिलता है। कहाँ पे? एमपी और बिहार में। तो ये आ जाएगा 2। और फिर सतमाला हिल्स सबसे पहले। तो साउथ में सबसे पहले क्या आएगा? 2 1 2 4 3। तो आंसर हो जाएगा आपका ये बी जो है 1 2 4 3। देखिए आप यहाँ पे देख रहा हूँ मैं आपको सतमाला हिल्स। अब ये क्या है कि हिल्स का बहुत बढ़िया यहाँ पे ये बना हुआ है। तो आपको पता है कि पीर पंजाल यहाँ पे देखने को मिलता है, नागा हिल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है ना, ये नागा हिल्स यहाँ पे देखने को मिले, कैमूर हिल्स ये देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। और सतमाला हिल्स आपको नीचे साउथ में देखने को मिलेगा, ये सतमाला हिल्स इधर पे ये। तो आपको ये हो गया साउथ से नॉर्थ का सीक्वेंस। चलिए, सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया इज, सदर्न मोस्ट रेंज कौन सा है इंडिया का? नीलगिरी है, अन्नामलाई है, कार्डमम है कि नल्लामला? नल्लामलाई है। तो इसका आंसर होगा आपका कार्डमम हिल्स। देखिए ये देखिए, ये आपको हिल्स का, ये जितनी बार आप मैप की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, उतना जल्दी आपको सीक्वेंस में याद हो जाएगा। देखिए मेन मेन आपको बता देता हूँ क्या याद रखना है। एक तो राजमहल हिल्स, ठीक है, ये पेनिनसुलर प्लेटू का ईस्टर्न पॉइंट है ये राजमहल हिल्स, ठीक है। कैमूर हिल्स याद रखिए, अरावली रेंजेस, कैमूर हिल्स, ठीक है, विंध्यास, सतपुड़ा, अजंता रेंज, ठीक है। फिर नीलगिरी, नीलगिरी की हिल्स देख ली, रोडा बिट्टा उसका हाईएस्ट पीक है, नमलाई हिल्स, अनाई मुड़ी इसका हाईएस्ट पीक है, और कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स ये सबसे ज़्यादा केरला में पाया जाता है, तो ये याद रखिए, ठीक है। तो ये जो जो मार्क किए हैं ये आप चीज़ों को याद रखिए। पालकोंडा हिल्स एक यहाँ पे याद रखिए, शेवरॉय हिल्स याद रखिए, है ना, और पालनी हिल्स याद रखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, राइट। और नल्ला माला हिल्स ये यहाँ पे याद रखिए। तो ये सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए कुछ कुछ, कि साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर हम जाएंगे तो पालनी हिल्स पहले पड़ेगा, फिर शेवरॉय पड़ेगा, फिर पालकोंडा पड़ेगा, फिर नल्ला मलाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मार्क किए हैं ये आप हमेशा याद रखिए। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? कार्डमम। कार्डमम जो है लोवेस्ट है। हमेशा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लोवेस्ट वेस्ट ये सब याद रखना कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, वेयर आर द शेवरॉय हिल्स लोकेटेड? अभी शेवरॉय हिल्स अपन ने अभी देखा कि कहाँ पे है, तो ये शेवरॉय हिल्स आपको कहाँ देखने को मिलता है? तमिलनाडु में देखने को मिलता है, ठीक है ना, तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ये हो गया इसका कुछ डिटेल्स, हाइट वगैरह का है, सेलेम किस टाउन में देखने को मिलता है।
और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शेवरॉय हिल्स जो है ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट लाई इन द महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में क्या लाई नहीं करता है। देखिए बालाघाट रेंज जो है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है, हरीशचंद्र रेंज जो है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है, मांडव हिल्स ये जो आपको देखने को मिलेगा ये गुजरात में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। सतमाला हिल्स ये भी महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो मांडव हिल्स जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। देखिए देखिए बालाघाट रेंज ये है, बालाघाट रेंज ये महाराष्ट्र में आ रहा है, हरीशचंद्र रेंज ये भी महाराष्ट्र में आ रहा है। ये अब ये जितना ज्यादा आप मैप से प्रैक्टिस करेंगे ना अब याद होता जाएगा, क्वेश्चन के माध्यम से आपको हमेशा याद रहेगा ये। मांडव हिल्स, मांडव हिल्स आपको नहीं देखने मिलेगा। सतमाला हिल्स, सतमाला हिल्स भी आपने यहाँ पे देख लिया। तो सतमाला, बालाघाट, हरीशचंद्र, अजंता है ना, महादेवो, ये सब ग्वालियर हिल्स ये सब जो आ रहे हैं आपके महाराष्ट्र में आ रहे हैं। लेकिन मांडव हिल्स जो है ना आपको यहाँ पे गुजरात में देखने को मिलेगा। ठीक है। इस आपके लिए एक और मैंने मैप रखा है यहाँ पे सी का, ये देखिए ये है मांडव हिल्स है ना, काठियावाड़ पेनिनसुला, ये मांडव हिल्स यहाँ पे गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए 14th क्वेश्चन, महादेव माउंटेन्स आर पार्ट ऑफ विच। अब महादेव माउंटेन्स जो हैं वो किसके पार्ट है। ठीक है, ये भी ध्यान से देखिए। चलिए ये देखिए महादेव, ये है महादेव। ठीक है ना। किसका पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये सतपुड़ा रेंज का। किसका पार्ट दिख रहा है, ये सतपुड़ा रेंज का। ये सतपुड़ा रेंज है ना, सतपुड़ा रेंज का ये पार्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सतपुड़ा रेंज। चलिए ये तो आंसर पहले ही दिख रहा है यहाँ पे। देखिए डिस्कस कर लेते हैं अपन। हिल्स ऑफ रामगिरी आर पार्ट ऑफ दिस माउंटेन रेंज। हिल्स ऑफ रामगिरी ये छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी में पूछा हुआ है पहले। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, किसी ईयर में आया हुआ है। तो इसमें हमको देखना है कि हिल्स ऑफ रामगिरी जो है ना वो किस पार्ट ऑफ माउंटेन रेंज में पाया जाता है। तो पहले तो हिल्स ऑफ रामगिरी जो है ना वो पेदापल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में आपको देखने को मिलता है ना। पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड महेंद्र पर्वत है ये। अपार्ट फ्रॉम दिस रामगिरी हिल्स आल्सो लोकेटेड इन मैकाल रेंज ऑफ छत्तीसगढ़। रामगिरी हिल्स जो है वो मैकाल रेंज छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। मैकाल रेंज इज अ पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज का पार्ट है। तो बी, सी और ई, मतलब बी भी हो सकता है सी भी हो सकता है। सतपुड़ा मैकाल रेंज का भी पार्ट है रामगिरी जो है ना। मैकाल रेंज जो है सतपुड़ा का पार्ट है। जब बोलते हैं ना कि रामगिरी जब सतपुड़ा का है और मैकाल सतपुड़ा का है तो मैकाल में बोल सकते हैं। लेकिन जब पब्लिश हुआ आंसर की ना तो बी को सही दिया गया, सतपुड़ा रेंज को सही दिया गया। तो यहाँ पे आज हम माउंटेन पीक्स मेजरली बहुत सारे कवर कर लिए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, है ना, और ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जब भी नया वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँच जाए। सो थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।